हर गृहिणी यही सोचती है कि कल संडे है, कल छुट्टी है और एकदम सुकून भरी सुबह होगी। पर सुकून भरी सुबह के साथ वही ढेरों काम हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो संडे के दिन वीकली ही मेरे घर में पूरी वेजीज़ आती हैं और वीकली मैं जैसे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो उस दिन इकट्ठी ही मंगवा लेती हूँ। और अगर वैसे कुछ बीच में कुछ चाहिए होता तो वो हम ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेते हैं। तो बस मैं उन्हीं को ही सेट कर रही थी। तो मैं इस तरीके से इसको रखती हूँ कि मेरे को एक वीक मतलब वेजीज़ भी ख़राब ना हो और आराम से मतलब सब सारी जो वेजीज़ हैं वो मेरी ऑर्गेनाइज हो जाए यहाँ पे। और वीडियो मेरी काफ़ी टाइम के बाद आई है। 2 महीने पहले मैंने इस चैनल पे अपनी लॉन्ग वीडियो अपलोड की थी और उसके बाद मैं से शॉर्ट वीडियो डाल ही रही थी, डेली का ही अपडेट दे रही थी। और इंस्टाग्राम पे तो मैं एक्टिव रहती हूँ। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया था उसको भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी नीचे। और देखिए बातों बातों में मेरी सारी जो वेजिटेबल्स थी मैंने उसको यहाँ पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैं भी मेरे हस्बैंड के पास आ रखी तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र नहीं है। तो जो भी आइसक्रीम अमूल आइसक्रीम के कंटेनर थे मैंने कुछ वेजीज़ को उसमें सेट करके रख दिया है। और जो कंटेनर नहीं है उनको मैंने जो भी पन्नी थी उसके अंदर ही डाल के रख दिया। और यहाँ पे बेटी और हस्बैंड की फरमाइश है कि वो आज आइसक्रीम बनाने वाले हैं, जो ट्रेंड में चल रही है मैंगो आइसक्रीम। तो वो उसके लिए ही जो बैटर है वो रेडी कर रहे हैं। और काफ़ी गर्मी होती है हमारे यहाँ भी, क्योंकि मैं अभी हस्बैंड के पास साउथ में आई हूँ चेन्नई में। तो यहाँ पे थोड़ा सा नींबू पानी बनाया था बेटी ने। छोटी है पर उसको शौक़ हो जाता है ना कभी कभी कुछ बनाने का कि मुझे भी कुछ करना है, पापा कर रहे हैं काम, मम्मा कर रही हैं तो मैं भी कुछ करूँगी। तो उसने नींबू पानी बनाया था, वो मैंने पिया। और ये देखिए जब घर में वेजीज़ आती हैं इस तरीके की वीकली तो पूरा ही किचन हमारा मतलब मैशी हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह थे उनको मैंने धुला और सारी वेजीज़ को मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और यहाँ पे जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं उसको भी यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड से सहजन और जो मोरिंगा होते हैं उसके पत्ते भी मंगवाए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे ड्राई करके और फिर पाउडर बना के फिर रखूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मसाले के साथ सब्ज़ी वगैरह में ऐड करती रहूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड ही मेरे रहते हैं। और मेरे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा मैं राजस्थान में रहती हूँ और अभी समर वेकेशन चल रहे हैं तो हम उनके पास यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ पे उनको 2 BHK का मतलब पूरा सेट ले रखा है। जैसे किचन है इसमें ये छोटी सी बिल्कुल 2 रूम है, एक रूम एक्स्ट्रा है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। और विद फर्नीचर ही मेरे हस्बैंड को ये सारा कुछ मिला हुआ है। तो यहाँ पे सामान बिल्कुल भी नहीं है, जो भी कंटेनर वगैरह हैं वो भी जैसे कभी कोई सामान परचेज़ किया तो उसके साथ आ जाते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे हमने कुछ भी तामझाम नहीं किया कि कल को अगर ट्रांसफ़र होता है तो दिक्कत ना हो। फिर हर जगह इतना सामान करना पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा खुद का भी घर है। तो ये वहाँ पे हमने सब सामान सब फैसिलिटी है। तो ये बस इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये कुक टॉप वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे जो घर के ओनर हैं उन्होंने ही मतलब हमें प्रोवाइड करवा के दे रखा है, ताकि जब भी ट्रांसफ़र हो तो ये सब चीज़ों का ना हो। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो वो आसानी से जब ट्रांसफ़र हो तो साथ में लेके जा सकें। तो ये इवनिंग का टाइम था और हस्बैंड शाम के टाइम लेके आए थे फ्रूट सब्ज़ी वगैरह। और यहाँ पे मैंने जितने भी फ्रूट वगैरह थे वेजेस थी सब धुल के और सुखा के उनको मैंने फ्रिज में लगाया था। तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए। और बस अब जो मेरा काउंटर टॉप था उसको भी मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। थोड़े से बर्तन थे उसको भी यहाँ पर मैंने धुल दिया। और अभी जो मेरी किचन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। और थोड़े बहुत ही काम तो देखो ऐसे ही साथ के साथ मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी अभी खाना बनेगा तो जैसे हमें तीनों को ही सिरका ऑनियन पसंद है। तो उसमें जैसे जो प्याज थे वो ख़त्म हो गए तो मैंने कट किए यहाँ पे। जब तक हमारा डिनर होगा तो तब तक ये भी थोड़े से रेडी हो जाएंगे। और जो सुबह की प्रिपरेशन है, क्योंकि हस्बैंड सुबह 9 सवा 9 तक निकल जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ सुबह जैसे मेरा योगा वगैरह भी हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। तो थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालने के लिए जो भी सुबह का
लंच वगैरह बनता है, ब्रेकफास्ट होता है, तो उसकी प्रिपरेशन मैं पहले से ही करके रख देती हूँ। और ये कंटेनर मेरे पास काफ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी जब मंगवाते हैं तो बच जाते हैं, तो मैं इनको गेरती नहीं हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे यहाँ पे काम आ जाते हैं। और पूरे काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से अब क्लीन कर दिया है, और अभी क्लीन करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटी किचन है, पर अगर हम अपना समझें तो वो खुद की ही लगने लग जाती है। तो मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस छोटी सी किचन में, क्योंकि जहाँ हस्बैंड रहते हैं वहाँ तो अपने आप ही हमारा मन लग जाता है और मन भी नहीं करता है जाने का। तो ये देखिए मेरी फ्रिज में वेजीज़ वगैरह किस तरीके से मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हैं। तो अब ये मेरी एक वीक की वेजीज़ हैं, और फ्रिज को भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दिया था। और जो हस्बैंड ने बैटर बनाया था आइसक्रीम के लिए, तो ये काफ़ी टाइम से ट्रेंड ही चल रही है। लास्ट ईयर की आइसक्रीम है, तो बेटी काफ़ी ज़िद करती है कि बना के देखना, बना के देखना। तो आज इसको बना के देंगे, तो आई होप कल तक ये रेडी हो जाए। तो इसको पूरा एल्युमिनियम फॉइल से ना कवर करके और फ्रिज में रख दिया। और मेरे पास यहाँ पे ना 2-3 मोल्ड रखे थे कि डी मार्ट से हमने लास्ट ईयर परचेज़ किए थे, तो वो यहीं थे। तो उनको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिल करके और एल्युमिनियम फॉइल लगा के, और फिर यहाँ पे दोनों मोल्ड को भी मैंने सेट करके और फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया है। जो मैंगो आइसक्रीम बनाई थी उसको भी फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया है। तो अभी उसको ओवरनाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं फ्रीज़र को खोलेंगे, और ताकि अच्छे से सुबह तक सेट हो जाए। तो मेरा सारा काम हो गया, किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया। तो मौसम शाम को कुछ काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो हम तीनों लोग ऊपर छत पे टहलने के लिए निकल गए थे। छत पे जाने से पहले मैं अपना डिनर भी प्रिपेयर करके गई थी, और फिर बस घूमते घूमते ऊपर बारिश होने लगी, और फिर हम तीनों लोग ही नीचे आ गए। फिर नीचे आने के बाद थोड़ा सा हमने गेम खेला, और फिर उसके बाद अभी भूख लगी। तो फिर अभी अब मेरे को ध्यान आया कि हस्बैंड बीन्स लेके आए थे कि जो वेजिज़ राइस बनाने हैं आज उसके अंदर डालने हैं। तो भी मैंने देखा कि मैं तो दिमाग से ही मेरे स्लिप हो गया। तो क्या कई आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को आप सामने रखते हुए भी उसको भूल जाते हैं। और मैंने बीन्स सामने रखी थी, और फिर भी वो भूल गई। बाकी वेजीज़ तो मैंने ऐड कर दी, पर बीन्स डालना भूल गई थी। तो बस यहाँ पे जो सिरका ऑनियन मैंने इसके अंदर डाला था वो भी 2 घंटे में रेडी हो गया है। तो ये था आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।